एवरीवन, वेलकम टू बिगनर्स बैंक। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस क्लर्क के बारे में। देखो, आज हम आईबीपीएस क्लर्क के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन होने वाली है। अगर आप पहली बार आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है आईबीपीएस क्लर्क के बारे में जानने के लिए। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं आईबीपीएस। अभी आपने आईबीपीएस सुना होगा कि आईबीपीएस बैंक का क्लर्क का एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम होता है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये दो एग्जाम कंडक्ट करवाता है। एक आपका हो गया क्लर्क और एक हो गया पीओ। इस वीडियो में स्पेशली हम क्लर्क के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि आईबीपीएस होता क्या है। देखो, आईबीपीएस का मतलब होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन मतलब ये एक इंस्टीट्यूट है बैंकिंग का जो हर साल एग्जाम कंडक्ट करवाता है, एक क्लर्क का एक पीओ का। हर साल एग्जाम होता है और जब ये एग्जाम हो जाता है तो इस एग्जाम के बाद करीब 11 बैंक्स हैं जिस पर पोस्टिंग होती। तो अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क या आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसके बाद होगा क्या। तो इसके बाद आपको 11 बैंक्स में जॉब मिलने का चांस है। अब ये 11 बैंक कैसे डिसाइड होगी? देखो, जब आप प्री निकालोगे और मेंस का एग्जाम होने वाला होगा तो उससे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आपको कौन सा बैंक चाहिए। उस प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको बैंक मिलेंगे। अब लेकिन ये 11 बैंक कौन कौन से, ये भी आपको पता हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो देखो, इस वीडियो में स्पेशली हम क्लर्क की बात कर रहे हैं। तो ये 11 बैंक्स कौन से हैं इन्हें एक बार देख लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 11 बैंक्स हैं। अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम निकाल दिया तो ये 11 बैंक्स में से किसी एक बैंक में आप क्लर्क के पोस्ट पे लग जाओगे। इसी तरह पीओ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन पीओ का एक अलग वीडियो आएगा जिसमें आपको पीओ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल ये क्लर्क का है। तो अब आप समझिए कि आईबीपीएस क्या है और आईबीपीएस का एग्जाम देने से आप कौन कौन सी बैंक में क्लर्क बन सकते हो। अब देखते हैं कि ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है। देखो, कौन कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप दे सकते हो। अब ग्रेजुएशन का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ बीकॉम। देखो, ग्रेजुएशन का मतलब है अगर आपने बीकॉम किया है, चाहे आपने बीएससी किया है, चाहे आपने बीए किया है, या आपने बीटेक किया है, या आपने बीसीए किया है, मतलब कोई भी इंस्टीट्यूट से कोई भी डिग्री आपने ली है, बस वो ग्रेजुएट होनी चाहिए, स्नातक होनी चाहिए, तो आप आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम भर सकते हो, इसे दे सकते हो। अब एज क्वालिफिकेशन की बात करें कि एज कितनी होनी चाहिए, तो देखो, एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स टू 28 ईयर्स। यानी अगर आप 21 साल के हैं
और 28 साल के बीच, यानी 21 से 28 के बीच आप दे सकते हैं। अगर 21 से छोटे हैं तो नहीं दे सकते, और अगर 28 से बड़े हैं तो नहीं दे सकते। 21 से 28 के बीच अगर आपकी एज है तो आप IBPS क्लर्क का फॉर्म भर सकते हो बिना किसी टेंशन के। अब इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, देखो कैसे मिलेगा। रिलैक्सेशन, देखो रिलैक्सेशन में क्या होगा, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से हो, अदर बैकवर्ड क्लास से हो तो आपको 3 साल का मिलेगा। अगर PWD कैटेगरी है, यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ जो वुमेन्स होती हैं वो या तो डाइवोर्स्ड होंगी या लीगली सेपरेटेड होती हैं हस्बैंड से, लेकिन लीगली सेपरेटेड में भी उन्होंने रीमैरिज नहीं की होनी चाहिए। लीगली सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड, नॉट रीमैरी, तो उन्हें मिलता है 38 साल तक रिलैक्सेशन अगर वो जनरल कैटेगरी की है, ठीक है। और SC ST की है तो और बढ़ जाता है, 40 तक हो जाता है। तो ये एज रिलैक्सेशन है, और वैसे आप जानते हो कि जनरल में 21 से 28 तक होता है। आप फीस देख लेते हैं, अगर आप भर रहे हो फॉर्म तो फीस कितनी होगी। देखो SC ST की फीस कम होती है, SC ST में 175 रुपीज़ फीस होती है, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के या अदर्स कोई कैटेगरी के हैं तो 850 रुपये फीस होती है, ठीक है। जो इंटरनेट चार्जेस होंगे वो अलग होगा। अब इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चाहिए, एक आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। जो भी क्राइटेरिया होगा उस हिसाब से पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। ये क्राइटेरिया आपको लिखना पड़ेगा कि कितनी बड़ी कितनी छोटी होनी चाहिए। एक आपको चाहिए सिग्नेचर, एकदम अच्छे से सिग्नेचर होना चाहिए, यही सिग्नेचर आगे काम आएगा। और एक वैलिड आपका ईमेल होना चाहिए, ईमेल ID। बस इतना ही चाहिए आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब इतना कुछ आप करोगे तो आपको सैलरी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो सैलरी क्या होती है, सैलरी होती है 19,900 से 47,800 के बीच में। ये ध्यान रखना, ये जो सैलरी है ये है बेसिक पे, बेसिक पे, बेसिक पे, यानी कि जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी, आपके हाथ में जो सैलरी आएगी वो कितनी होगी, 29,453, राउंड फिगर में आप मान सकते हो 30,000, यानी कि 30,000, ठीक है। अब ये कैसे होगा, इसमें आपको जैसे हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, और अदर इंश्योरेंस अलाउंस भी मिलता है। तो इस तरह ये बेसिक पे के बाद इन हैंड सैलरी आपकी इतनी बन जाती है। तो हमने सारी डिटेल IBPS क्लर्क के बारे में जान ली, लेकिन अब इस एग्जाम में आएगा क्या और इस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम देखेंगे। एक तो इसमें प्रीलिम्स होगा आपका, प्रीलिम्स में 3 सेक्शन आएंगे। देखो एक आएगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि मैथ्स जिसको बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक आपका आएगा रीजनिंग, और एक आपका आएगा इंग्लिश। 3 चीज़ें आती हैं प्रीलिम्स में। इसमें आपके 35 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में आएंगे, 35 रीजनिंग में आएंगे, इंग्लिश में 30 आएंगे। एक एक नंबर के होते हैं, यानी कि 35 मार्क्स के ये क्वेश्चन है और ये मार्क्स हैं। ये 35 का होगा, ये भी 35 का होगा, और ये आपका 30 का होगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपको टाइमिंग मिलती है और हर सेक्शन की टाइमिंग अलग होती है। यानी कि मैथ्स आपको 35 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। उसी प्रकार रीजनिंग आपको 35 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट के अंदर अंदर, और इसी प्रकार इंग्लिश आपको 30 क्वेश्चन करने हैं 20 मिनट के अंदर अंदर। यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन हैं, और टाइमिंग आपको मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। तो बस अगर बैंकिंग में कोई भी चीज़ डिफिकल्ट है तो बस ये टाइमिंग,
इस टाइमिंग के अंदर इसको करना है, अदरवाइज बैंकिंग बहुत ईजी है। कोई भी अगर 6 महीने की तैयारी कर ले तो इसे निकाल सकता है। ये हो गया प्री का। अब प्री अगर आपने निकाल लिया तो मेंस होगा। मेंस में क्या आएगा, रीजनिंग एंड इसमें कंप्यूटर आता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस बोल सकते हैं या बैंकिंग अवेयरनेस भी बोल सकते हैं। अब इसमें कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स के, कितनी टाइमिंग में होंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मेंस को निकाले आप ये एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। इसके 50 क्वेश्चन आएंगे, इसके 40, इसके 50, इसके 40, यहाँ पर ये 60 मार्क्स का होगा। रीजनिंग कंप्यूटर ध्यान रखना क्वेश्चन 50 है लेकिन मार्क्स आपको 60 मिलेंगे, तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इंग्लिश आपका 40 रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 रहेगा, और ये जनरल अवेयरनेस आपका 40 रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, ये 45 मिनट का टाइमिंग मिलेगा आपको, इसी मिनट के अंदर इतना करना है। ये 35 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, यहाँ पे 45 मिनट का टाइमिंग मिलेगा, और यहाँ पर भी आपको 35 मिनट का टाइमिंग मिलेगा। तो टोटल 160 मिनट होंगे, 200 मार्क्स का होगा ये, और 190 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप बिगनर्स हो तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि IBPS क्लर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या आएगा। अब ध्यान क्या रखना है, क्लर्क में आपको सबसे ज्यादा जो एडवांटेज मिलता है वो होता है नो इंटरव्यू। देखो कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंटरव्यू में बहुत ज्यादा लोगों को डर लगता है कि इंटरव्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, ये बहुत टेंशन रहती है। बट ये टेंशन क्लर्क में नहीं है। अगर आप IBPS क्लर्क का दे रहे हो या SBI क्लर्क का दे रहे हो, बैंक में किसी भी क्लर्क एग्जामिनेशन को देते हो, तो इंटरव्यू की प्रॉब्लम ही नहीं है, यानी कि इंटरव्यू नहीं आएगा। तो आपका हेडेक क्या है, प्रीलिम्स और मेंस, ये हेडिक नहीं है, ये तो आप तैयारी करोगे किसी भी बैंक एग्जाम की अगर आप टारगेट कर रहे हो। आपका हेडिक है बस ये टाइमिंग सेक्शन। बस प्रॉब्लम क्या है कि रीजनिंग और कंप्यूटर करते हो तो आपको 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट के अंदर ही करने हैं। अगर 45 मिनट में आपके क्वेश्चन नहीं हुए तो चेंज हो जाता है, यानी कि इंग्लिश आ जाएगा, और इसको आपको 35 मिनट मिलेंगे। तो टाइमिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइमिंग को मैच करने के लिए क्या करेंगे, सीधे मॉक लगाने लगेंगे या सीधे किसी बड़े टीचर से पढ़ने लगेंगे कि वो फटाफट करा रहे हैं। देखो फटाफट वो तब करा रहे हैं जब उनका बेसिक क्लियर है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है, और बिना बेसिक क्लियर किए बैंक का एग्जाम आप नहीं निकाल सकते हो। तो मेरे चैनल पर अब बेसिक स्टार्ट होने वाला है, यानी हम इंग्लिश को फाउंडेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर रीजनिंग आएगा, फिर मैथ आएगा, एक एक करके आएगा। बस सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डरते भी हैं, छोड़ भी देते हैं, और आपको पता है कि हर सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। कोई भी सेक्शन में अगर आपके मार्क्स कम हो गए तो बैंक का एग्जाम नहीं निकलेगा। मान लो आपने मैथ में बहुत अच्छा कर लिया, रीजनिंग में बहुत अच्छा कर लिया, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पाए, तो भी बैंक क्लर्क नहीं निकलता है, ये ध्यान रखना है। तो हमारे चैनल पर अब इंग्लिश फाउंडेशन आ रहा है। अगर आप बिल्कुल न्यू हो, देखो मेरे चैनल पे मेरी कोशिश यही है कि उनको बताना जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन किया, उनकी थिंकिंग है कि उनको बैंकिंग एग्जाम देना है, तो मेरा फोकस उन्हीं पर है। जो ऑलरेडी कई साल से एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, उन पर नहीं है, क्योंकि उनके लिए तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े संस्थान है और वो वहाँ जाके कर लेंगे। बट अगर आप बिल्कुल न्यू हो और डायरेक्ट आप कोर्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो फंसना मत, पहले बेसिक क्लियर करो। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए फिर आपको कोर्स कहीं पे भी लेना आप ले सकते हो, आपका हो जाएगा। तो देखो इंग्लिश फाउंडेशन हमारे चैनल पर स्टार्ट होगा, जहाँ पर बेसिक से हम बताएंगे जो आपको यूट्यूब पे मोस्टली नहीं मिलेगा। या तो आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैंकिंग के लिए नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा तो बहुत पुराना मिलेगा, यानी बहुत साल पहले किसी ने पढ़ाया हो सकता हो, पर अभी न्यू में आप देखोगे तो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, उससे खत्म कर देते हैं। हम यहाँ पर पूरा इंग्लिश फाउंडेशन कराएंगे, और इंग्लिश की फाउंडेशन की बैंकिंग एग्जाम के लिए स्पेशली हमारी बुक भी आ रही है, इंग्लिश फाउंडेशन बुक, जो बहुत जल्द 15 to 20 डेज में आ जाएगी, अमेजोन पे आपको मिलेगी, और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी इसी चैनल पर। तो अगर आप न्यू हैं, तैयारी करना चाहते हैं, और मेरी पूरी बात आपको समझ में आई है, देखो जैसे मैंने समझाया है ऐसे ही मैं पढ़ाऊंगी, और ऐसे ही आपको और भी, जैसे अभी क्लर्क का आया है, फिर हम IBPS PO की बात करेंगे, फिर हम SBI क्लर्क की बात करेंगे, क्योंकि मेरा फोकस है जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें कुछ नहीं समझ में आता, उन्हें समझ में आए। तो जैसे ही ये बुक आएगी या ये फाउंडेशन हमारा चैनल पर स्टार्ट होगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लेकिन ये नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ताकि आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी हम वहाँ पर आपको शेयर कर देंगे।
तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन दी वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सिलेबस के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी में सिलेबस भी बता दें तो बहुत बड़ा हो जाता है वीडियो, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा हो गया और आधे बच्चे तो बीच से भाग भी गए होंगे। लेकिन अगर आप लास्ट तक आए हो तो सिलेबस के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें डिटेल सिलेबस हम ऐसा ही आपको डिटेल में बताएंगे, हर चीज़ डिटेल में ही आपको यहाँ पर पता चलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।